अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सटेंड योर थिंकिंग, यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अ ब्रेन सेल कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन नीड फॉर एनर्जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पावर हाउसेज ऑफ द सेल होते हैं। सो एज द माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउसेज ऑफ द सेल, अ ब्रेन सेल contain thousands of mitochondria, which means brain requires more energy than any other organ of human body to perform its activities. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, विच सेल पार्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड। हमारे पास नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमने बताना है कि ये सेल के किस पार्ट की बात हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड, तो इसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। बी, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। लिक्विड filled space for storage, vacuole, green parts which trap energy, chloroplast, clear jelly-like material, cytoplasm। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, सपोज यू सा अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म मूव अक्रॉस योर बुक। आप एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो आपकी बुक के ऊपर मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। What would you conclude that this organism was multicellular or unicellular? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, इट वुड बी अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रीज़न क्या होगी इसकी, बिकॉज इट इज़ सीन बाय नेकेड आइज। स्टूडेंट्स, चूँकि हम उसे आम आँख से देख सकते हैं, सो it would be a multicellular organism। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, हाउ इज़ अ टिश्यू लाइक अ टीम। आप ये बात कैसे कह सकते। 6th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, हाउ इज़ अ टिश्यू लाइक अ टीम। अ टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स that perform the same function. Hence, due to same performance, a tissue is like a team। 6th क्लास हमारे पास यूनिट 1 की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द वेन डायग्राम। कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो what parts of plant cells have and what parts animal cells have। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो प्लांट सेल्स के पास हैं और ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो सिर्फ एनिमल सेल्स के पास हैं, और सेल्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होंगे जो बोथ प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में मौजूद होंगे। अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है और क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के पास ऐसे पार्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल्स और मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। अब ऐसे सेल्स के पार्ट्स जो दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद होते हैं, तो वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वेन डायग्राम अपनी नोटबुक्स के ऊपर ड्रा करनी है और इनमें आपने प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स के पार्ट्स और ऐसे पार्ट्स जो दोनों सेल्स के पास मौजूद होते हैं उनको आपने यहाँ पे मेंशन करना है।